हरे कृष्णा क्लास 10th कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कीड़ा में। अब ऑलरेडी हमारा मार्च स्टार्ट हो ही गया है और मार्च का एक महीना और अप्रैल का एक महीना और मई में तो आपके एग्जाम्स हैं और उसमें भागदौड़ तो रहेगी। किसी भी एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते, सारे हमें पढ़ने पड़े। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ तो एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे, इसलिए मोटा मोटा आपके केवल 2 महीने रह गए हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक जितना हो सके कंटेंट पहुँचाऊँ, है ना। कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर एक बहुत बड़ा हम डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी ये छोटी छोटी जो वीडियोस है, मेरे छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग 95% स्कोर कर सको। आई होप कि आप सारे एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को और काफी आपके हेल्प भी कर रही होगी। तो हमने स्टार्ट करी सीरीज पीवाईक्यू की, जहां पर हमने देखा था कि 2020 में सीबीएसई ने बेसिक और स्टैंडर्ड से कैसे क्वेश्चन यहां पर पूछे थे, वो उसकी सीरीज यहां पर चल रही है। तो उसके रिगार्डिंग हमने चैप्टर नंबर 10 तक कर लिया था। 11 मैंने नहीं कराया, उसकी मैंने पीडीएफ डाल दी थी और 12 भी हो गया लास्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये काफी लेंथी चैप्टर था पहले, लेकिन यहां से फ्रस्टम ऑफ कोन रिमूव कर दिया गया। तो कैसे क्वेश्चन पूछे थे वो आप देखना वीडियो को एंड तक और बताना कि क्या सारे क्वेश्चन यहां पर टफ थे या नहीं थे। और आपको साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक दूसरी रेफरेंस बुक चाहिए होती है। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत सारे जो पब्लिकेशन की बुक खरीद के बैठे भी होंगे, सॉल्व भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जब तक एनसीईआरटी ना हो सारे बुकों को अभी साइड में रख दो, धूल जमने दो, लेकिन उसे उठाना मत। जब तक एनसीईआरटी ना हो तब तक उसे मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे एजुकेटर बोल रहे हैं फ्री, पता नहीं हम लोग दूसरी बुक को लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ही पहले करनी है। एनसीईआरटी अगर हो जाए तो फिर नेक्स्ट की तरफ हमें जाना, लेकिन पहले एनसीईआरटी में अच्छे से करनी चाहिए। तो अगर एनसीईआरटी इसकी हो रखी है तो उसको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना चाहिए। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी टॉपर्स होते हैं इस बुक को जरूर करते हैं। और यहां पर मैंने सारे की सारे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पल करा के डाल दी है और रिडक्शन के बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसकी पीडीएफ जो है एप्लीकेशन के अंदर है, तो जाओ पीडीएफ को देखो, सॉल्व करो। कुछ दिक्कत आती है वीडियो को देखो, जितना हो सके पढ़ो। केवल 2 महीने तो रहेगा गाइस, बस 2 महीने की और बात है। 2 महीना संघर्ष कर लो, उसके बाद तो फिर हमें थोड़ा गैप मिल जाएगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए या जिसमें मैं आपके काम आ सकता हूं, तो मुझे बताओ कि मैं कैसी चीज आपकी हेल्प कर सकता हूं, किस तरह की वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। सारी हेल्प करने के लिए हम लोग तैयार है, संतोष सर और मैं। बस क्या है शर्त, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चीजें करो, कोई भी दिक्कत आती है हम आपके साथ हैं। ग्रुप बना हुआ है या मैंने नंबर भी शेयर कर दिया अपना पर्सनल। मैंने कहा बच्चों कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर पूछने लगे, कुछ होना चाहिए तो आप नंबर में मुझे कोई भी क्वेश्चन है उसके फोटो खींच करके सेंड भी कर सकते हो और जैसे फ्री होता हूं उसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये सारी हेल्प हम लोग आप ले कर रहे हैं ताकि सिर्फ आप 95% स्कोर कर सको। और ये सारी वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड तक जरूर शेयर कर देना। और ये ना जिसने अब तक सारी वीडियोस देखी है, कमेंट वर्क एक बार बताओ मुझे, कि मुझे पता चले कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूं कितने बच्चे सीरियसली से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और आपको करना ही होगा। नहीं करेंगे हम अपने मन की अगर सुनने स्टार्ट कर देंगे तो मन हमें बेवकूफ बना जाएगा और एग्जाम से मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसलिए मन को साइड में करके अभी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसको आप देखो। और आप क्या भी कर सकते हो, साथ में मैंने आपको बताया कि आप ना ग्रुप के साथ पढ़ सकते हो। जैसे आप अगर अकेले पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारा मन क्या है यहां भागता है, तो आप क्या करो, अपने फ्रेंड को बुला लो कि भाई तू आजा और 1-2 घंटे बैठ के सरने वाली वीडियो डालिए, बैठ के देखेंगे। तो स्पीकर में लगा लो और बैठ के पूरी वीडियोस को देखो, सॉल्व करो और आपस में डिस्कस करो, है ना। आपस में डिस्कस करते हैं दोस्तों के साथ बैठ के, तो ना मन यहाँ नहीं भागता। तो हमारा सारा फोकस रहेगा पढ़ने के, लेकिन हाँ बैठ के बातें नहीं करनी, सारा फोकस रहेगा वीडियो को देखना है, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आती है फिर मुझसे आप पूछ सकते हो। तो इस तरह से जो है आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। अब जल्दी ये खत्म हो जाएगा, फिर सैंपल पेपर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बिना आपका कीमती समय बर्बाद के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं कि सीबीएसई ने 2020 में यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। काफी बड़ा ये चैप्टर है। 4 एक्सरसाइज का यहाँ पर जो डिलीट हुआ है वो फ्रस्टम ऑफ कोन अब हमारे बीच में नहीं रहा। बाकी सारा का सारा एक्सरसाइज 13.1 पूरा आ रहा है, 13.2 भी पूरा आ रहा है और 13.3 भी पूरा निकल के आ रहा है। बस 13.4 फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो टॉपिक पूरा रिमूव कर दिया यहाँ पर सीबीएसई ने, ठीक है। तो अब जितने बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है। और वैसे आपको पता है कि रिडक्शन के बाद और कोरोना के बाद तो पेपर जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाला, काफी इजी आने वाला है। इजी को चलते ही इन्होंने क्या इंक्लूड किया, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम को यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिसकी पूरी चैप्टर वाइज की वीडियो बना के आपके डिपार्टमेंट में मैंने डाल रखी है। तो जिन बच्चों ने अभी भी केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम नहीं देखी, चैप्टर वाइज डाली हुई है, जाकर देखो ना। और उसकी पीडीएफ भी दे रखी है नीचे और उस पीडीएफ की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप बना, कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर मुझसे पूछ सकते हो। तो चलते सीधा देखते हैं कैसे क्वेश्चन है सीबीएसई ने पूछा। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। देखो ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखना,
हर क्वेश्चन को कैसे करना है ना, और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है इस बात में सारी बातें बताऊंगा, लेकिन शर्त क्या है, वीडियो को एंड तक देखना सारे क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन आपके सामने अगर आप चाहते हो खुद से करने की ना, तो क्या करो, अभी से पॉज करो, ठीक है, पॉज करने क्या करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, स्किप कर लो इस क्वेश्चन को, वरना क्या पूरे पूरे सोल्यूशन को ध्यान से देखो कि मैं बता क्या रहा हूँ, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं रिकास्ट के, मेल्ट के, रिफॉर्म के, तो कैसे करते हैं वो सारी बातें इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो कह रहा, अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 24 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो एक क्यूबॉइड है, मेटल का, सॉलिड है हमारे पास, उसका डायमेंशन क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। डायमेंशन का मतलब होता है उसके पैरामीटर्स दे रखे हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो लेंथ कितना हमारे पास वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे रखा कितना 11 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज हम लोग को यहाँ पर दे रखी है। एक मिनट में थोड़ा सीधा कर लो सिस्टम को, चलिए ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है। अब कह रहा है इज मेल्टेड, इसको पिघलाया जा रहा है, एंड रिकास्ट, और पिघाल के नया फॉर्म दिया जा रहा है। किस फॉर्म पे, कुछ हम यहाँ पर सॉलिड्स कोन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे सॉलिड कोन बना रहे हैं। इसका रेडियस कितना है, कोन का रेडियस हमारे पास कितना 3.5 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है उसकी 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है। कह रहा है बताओ कितने कोन्स हम इससे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जब भी रिकास्ट हो, रिफॉर्म हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो जो इनिशियल वॉल्यूम होता है ना, वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर होता है। मतलब पहले जो देखो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। अब देखो जैसे आपने देखो बचपन में खेलते, चिकनी मिट्टी से खेलते नहीं, खेलता है क्ले से, हम क्या करते हैं उसको, हमने पहले से क्या सिलेंडर बना लेते हैं, उससे सांप बनाते हैं, फिर उसको दोबारा कर लेते हैं, फिर हम उससे कुछ नया शेप बना लेते हैं, पेड़ बना लेते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ भी बनाए, कितना भी हम उसका शेप चेंज कर, लेकिन मिट्टी उतनी ही रहती है ना, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जो वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में भी रहता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं रिकास्ट, रिफॉर्म, मेल्ट वाले, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहने वाला। कहने का मतलब क्या है, अब देखो हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि कितने कोण बने, लेकिन जितने भी कोण बने उन सबका टोटल जो है वो इस वाले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होने वाला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। किसके अलावा, अब हमें नहीं पता कितने कोन्स बने, मान लेते हैं n कोन्स बने, तो n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो एक कोन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय n, कितने कोन्स बने हमें नहीं पता, वो वॉल्यूम दोनों बराबर आपस में होंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय h बराबर में n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h निकल के आता है। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, L कितना है 24 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7 बराबर में n मल्टीप्लाई 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 रखने इंटू r का स्क्वायर, r कितना हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू हाइट कितनी है 6 दे रखी है। सिंपल है। ओके, अब कुछ वैल्यू कट रही है वो काट दो, या एक काम करो n को अकेला छोड़ दो, तो ये नीचे वाला मल्टीप्लाई बाकी डिवाइड हो जाएगा। तो n कितना आएगा, n बराबर में आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, फिर डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये निकल के आ गया। अब सॉल्व करना, अपना काम बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो चीजों को, कैलकुलेशन को इजी करना है, टफ नहीं बनाना। क्या करना है, कैलकुलेशन को इजी करना है, टफ नहीं बनाना। इजी करने के लिए हमें क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना स्टार्ट करेंगे। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा कितना होता है हमारे पास 22 होता है। ठीक है, अब 6 1 जा 6, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है। अब 2 से खत्म हो जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमने ये चीज खत्म कर ली। अब आ जाएगा 7 5 जा 35, 0.5 निकल के आ जाएगा, और फिर 7 5 जा 35, 0.5 निकल के आ जाएगा। तो हम पे क्या बचा, हम पे बचा n बराबर में बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन पे 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 बचेगा। क्लियर है तक। अब ये हटाएंगे, ऊपर 10 आ गया, अब इसको हटाए, ऊपर कितना आ गया 10 निकल के आ गया। तो क्या बचा हमारे पास, n इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10, 10 कितना हो गया 100 हो जाएगा, और अपॉन पे 5 है 25। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100 होता है, और 6 हो जाए कितना आ गया 24, मतलब 24 कॉन्स जो है हमारे पास वो बनने वाले हैं इस मिट्टी से। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो आपने कैलकुलेशन देखा, आपने कैसे इजी करना है ना, इसको डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट डेसिमल को हटाया, ऊपर 10 कर दिया, यहाँ पर इस तरह से कट कर दिया, तो इजी करके हमें इसे करना है। और कैलकुलेटर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे आप, सारा आपने क्या करना है, खुद से करना है। चलता नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, a solid is in the shape of cone surmounted on a hemisphere। एक ऐसा सॉलिड है जो किसके शेप में, कोन के शेप में, और किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। इस तरह का डायग्राम बने। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5, इनका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर में दे रखा है। लिख लेते हैं यहाँ पर, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, और हाइट दे रखा टोटल सॉलिड का कितना 9.5 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना। देखो कितना सिंपल है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ऊपर आपको दिख रहा है कोन और नीचे दिख रहा है हेमिस्फीयर, तो है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम हेमिस्फीयर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। बहुत सिंपल है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम तो वैसे ही बहुत इजी होता है, तो हमें क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ
कोन ऑफ प्लस में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो सब बच्चों को ये चीजें फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ कितना, 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। देखो दोनों का रेडियस सेम है, जब रेडियस सेम होता है ना तो हम यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, कितना बचा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा एच, और यहाँ कितना बचा 2r हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब देखो सारी, देखो क्या सारी वैल्यू पता है हमें, हाइट पता है कोन की, देखो ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा, 3.5 ही होगा, रेडियस है यहां से यहां तक 3.5 सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब टोटल 9.5 है, और ये 3.5 है, इसका 9.5 माइनस में 3.5, हाइट ऑफ द कोन कितना निकल के आएगा, हाइट निकल के आएगा 9.5 माइनस में 3.5, जो कि आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या निकल के आएगी, हाइट ऑफ द कोन, रेडियस से पता ही है, वैल्यू पुट करो 1/3 पाई के लिए 22/7 इंटू पर आर का स्क्वायर, आर कितना भाई, आर हमारे पास आएगा 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, और h प्लस में 2r, हाइट कितनी है 6 प्लस में 2r, 2 इंटू आर कितना है, r है हमारे पास 3.5, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो देखो हमारा कितना ये जाएगा 7 5 से 0 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। अब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, मतलब 22 को गुणा 0.5 का मतलब आधा, 22 को गुणा कर रहे हैं आधे से, तो 22 का आधा कितना 11 होता है, तो 11 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन पे 3 मल्टीप्लाई पे कितना आएगा 6 और प्लस में 7, 14 13 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई 13 अपॉन कितना आएगा 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि कितना निकल के आएगा, एक मिनट को मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ, याद है हमारे पास कैलकुलेटर कहाँ है, 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 13 और डिवाइड बाय 3, तो आ गया हमारे पास 166.83, और वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में क्या लगता है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखना बच्चे स्क्वायर लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस जो है इस क्वेश्चन का आंसर करना था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन रेशियो, दो कोन है अलग अलग, उनके हाइट का रेशियो दे रखा है इतना, तो हमारा था एक कोन 1 है एक कोन 2 दे रखा है, इसकी हाइट मान लो h1 है, इसकी हाइट मान लो h2 है, कह रहा है h1 अपॉन पे h2 दे दिया कितना 1/3, ये हमें दे रखा है इस तरह से, क्लियर है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा कह रहा है उनका रेडियस, मान लो उसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 मान लो, तो r1 अपॉन पे r2 भी दे रहा कितना 3 अपॉन पे 1 दे रखा है, ये वाली बात दे रखी है, ठीक है। अब क्या पूछा वो देख लो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, मान लो इसका वॉल्यूम v1 इसका v2 है, तो v1 अपॉन v2 निकालना, v1 मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू पर h1 अपॉन पे 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू पर h2 हो गया, 1/3 से खत्म, पाई से पाई खत्म हो गया, r1 ये इससे r1 का स्क्वायर अपॉन पे r2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा h1 अपॉन पे h2, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसे लिख सकते हैं क्या, r1 अपॉन पे r2 का होल स्क्वायर इनटू पर h1 अपॉन h2, ऐसा क्यों किया, ताकि r1 अपॉन r2 हम यूज कर सके, ठीक है। अब बताओ r1 अपॉन r2 कितना 3/1, तो आ जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h1 अपॉन h2 कितना है 1/3, तो आ जाएगा 9/1 मल्टीप्लाई 1/3, तो क्या हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 3/1, इसका v1 अपॉन v2 निकल गया, इसका मतलब रेशियो पूछा v1 रेशियो v2 कितना आ गया 3:1 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आया। देखो सबसे पहले क्या मेन चीज क्या, देखो ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें हमें थोड़े एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है, तो इसके लिए आप सबसे बेहतरीन जो बुक है वह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रिडक्शन के बाद मैंने पूरी की पूरी सॉल्व करा रखी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर चैप्टर की आप कर लो, अगर आप बाहर किसी भी सैम्पल पेपर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर कोई पब्लिकेशन बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स, कहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, वो सारा मैंने करा रखा है ज्ञान एकेडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा उसमें नहीं है, पूरा का पूरा फ्री है, उसे आप देखो पूरी वीडियोस को अच्छे से सर्च करो, चैप्टर में 13 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय ज्ञान एकेडमी, सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है, या सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 लिखो, सारी वीडियोस में आपको ऊपर ज्ञान एकेडमी की वीडियोस मिल जाएगी, आप देख सकते हो आराम से, उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा अ कोन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक कोन है बड़ा वाला, इसका रेडियस दे रखा 4 सेंटीमीटर, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग अ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा जा रहा है, ठीक है, कहां से, मिड पॉइंट से कट करके, और कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स, दोनों पार्ट्स का वॉल्यूम कंपेयर करनी चाहिए, फ्रस्टम बनता है पर कौन बनता है, तो फ्रस्टम जो है हमारे पास स्लेब से रिमूव हो गया, तो फ्रस्टम वाला में क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड मतलब जानते हैं ठोस, लकड़ी वुडन का बना हो या क्या कहते हैं स्टील का, सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर दे रखा है इस तरह से, ठीक है।
और कह रहा है एंड द डायमीटर 16, और डायमीटर दे कितना 16 सेंटीमीटर में यहाँ पर दे रखा है। इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि हाइट हो गई 15 सेंटीमीटर दोनों की, कोन की भी उसकी भी, और रेडियस दे रखा कितना 8 सेंटीमीटर। कह रहा अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। कह रहा देखो हम पे कहते हैं सॉलिड था, सॉलिड सिलेंडर था, अब सॉलिड सिलेंडर के अंदर से हमने क्या करा, कट करके एक कोन को बाहर निकाल दिया वहां से। कह रहा बताओ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो सॉलिड बच गया है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और किसके टर्म पे, पाई के टर्म, मतलब पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करनी है। अब क्वेश्चन को ध्यान सुना कि इसमें फॉर्मूला क्या लगने वाला, ठीक है, यहाँ ध्यान सुनो। पहले लिखता हूं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड। देखो ध्यान से, एरिया कैसे निकालते हैं। जो सरफेस एरिया होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, इन और आउट, आउटर का भी देखना होता है और इनर भी देखना होता है। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, अब ध्यान सुनना क्या होगा इसमें। जब मैंने इसे ऊपर से देखा तो ऊपर से क्या दिख रहा है मेरे को, कोन दिख रहा है भाई। इसका मतलब अंदर तो क्या हमारे पास कोन है, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। जब मैं बाहर से देख रहा हूं तो ये क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और साथ में सॉलिड बोला गया था। अब ऊपर वाला हिस्सा तो कट के कोन के फॉर्म पे आ गया है, लेकिन नीचे वाला अभी भी बंद है, तो नीचे वाला जो हमारे पास क्या है, सर्कल वाला बेस एरिया में ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लगेगा हमारे पास, यहाँ पर लगेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लगेगा, और फिर प्लस में बेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो वहां पर जो सिलेंडर उसका बेस का एरिया है कि नहीं। पहले देखो, अगर इनिशियली बात करूं, ये बंद था और ये भी नीचे से बंद था, सॉलिड है ना, तो सॉलिड है, लेकिन अब ये कट गया। अब यहां से हमने छेद कर ड्रिल करा और यहां से कोन को निकाल के अलग कर दिया। अब ये अलग पोर्शन तो रहा नहीं, है ना। अगर रहता तो पाई आर स्क्वायर और ऐड करते, जैसे यहाँ पर बेस एरिया लिया ना, क्यों लिया, क्यों नीचे है, ऊपर वाला लेना पड़ता, तो ये चीज तो रिमूव हो गई हमारे पास। तो कोन ऊपर से क्या दिख रहा है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर से क्या है, सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे से बंद है हमारे पास क्योंकि सॉलिड है, तो पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर आता है। और तो वैल्यू फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर फटाफट से। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। कर्व्ड सरफेस कोण कितना होता है, वो होता है पाई आर एल होगा, और बेस एरिया कितना हो गया, पाई आर का स्क्वायर। रेडियस सबका सेम है तो हम पाई आर कॉमन कर सकते हैं, तो पाई आर कॉमन किया कितना आएगा, 2h आ गया, और प्लस में कितना आ गया, 2h, प्लस में एल आ गया, और प्लस में आ रहा है। मतलब चीजों को ना मैक्सिमम कॉमन करना है। देखो उसका अलग अलग आंसर निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा वो लेंदी हो, पाई की 3 बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चल इसमें तो नहीं करना, लेकिन अलग क्वेश्चन पाई की 3 बार वैल्यू पुट करनी पड़ सकती है। इसलिए क्या करो, पाई जितना हो सके उतना कॉमन लो, इजी करो चीजों को, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब एक बात होता है, यहाँ पर सारी वैल्यू पता है हमें, रेडियस पता है, ठीक है, हाइट पता है, ठीक है, एल नहीं पता। अब तुम्हें पता है एल क्या होता है, सुनो ध्यान से, यहाँ निकाल लो मैं, ठीक है, अलग से निकालो फिर मिटा देते हैं। अब तुम्हें पता है यहाँ पर कि एल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर कितना हो गया, एच देर का 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, और प्लस में हो गया 64, तो जाएगा कितना 289 हो जाएगा एल का स्क्वायर, है ना। तो एल ऑफ रूट ऑफ 289 कितना होता है, वह 17 होता है। कुछ आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए फास्ट के लिए। तो एल कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर निकल के आ गया। एल लिख लो यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पाई की वैल्यू पाई रहने देना क्योंकि हम पाई के टर्म पे निकालना है। आर कितना पास 8 है, अच्छा 2h, 2 इंटू एच कितना हो गया 15 हो गया, प्लस में एल कितना है 17, और प्लस में आर कितना है 8 हो गया। इस तरह से निकल के आ गया, तो जाएगा 8 इंटू पर पाई, ये हो जाएगा 30, और प्लस में 25 हो जाएगा, ठीक है, 55। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई पाई, तो 8 पंचे 40, 440, और पाई क्या निकाला, एरिया निकाला, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आएगा क्या, रिमेनिंग सॉलिड का कर्व टोटल सरफेस एरिया निकल। जब भी बात करें टोटल सरफेस एरिया ना, तो इन और आउट ध्यान रखना, ठीक है चीजों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय जो है वो कोन के फॉर्म पे है, ऑफ रेडियस दे रखा 3.5, इसका रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस दे रखा हमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, इज द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5। टोटल हाइट मतलब यहां से लेकर पूरा 15.5 सेंटीमीटर दे रखा, कहां तक, यहां तक, ठीक है। अच्छा ये रेडियस कितना 3.5, तो हाइट क्या होगी कोन की, अभी बताया था, तो हाइट ऑफ कोन निकल के आएगी 15.5 माइनस में 3.5, जो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया तो 12 आता है, 12 सेंटीमीटर आएगा कितना हाइट की वैल्यू, ठीक है। ये सारी वैल्यू लिख लो ताकि इजी हो जाए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, क्या निकालना हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है कि नहीं। टोटल सरफेस कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर क्या दिखा हमें, कोन है, और कोन के जस्ट नीचे क्या आ गया, हेमिस्फीयर आ गया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सिंपल है। क्या लिखें यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, कोन, ठीक है, और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया कोण कितना होता है, पाई आर एल होता है और प्लस में होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। अब दोनों का रेडियस सेम है, पाई आर कर लो कॉमन, कितना बचा एल प्लस में 2 आर बचा। अब चेक करो कि सारी वैल्यू हमें पता है, पाई तो पता ही रहता है, आर हमें पता है, एल नहीं पता जी, एल निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ साइड में निकालते हैं। एल का फॉर्मूला क्या होता है बताया था मैंने, बताओ फटाफट से। हमें पता है कि एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर होता है। एल कितना हो गया, एच कितना 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है और प्लस में 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 3 12, 12.25, 12.25 निकल के आएगा। तो जाएगा कितना आपका, जाएगा 156.25। एल स्क्वायर कितना आ गया 156.25, तो एल आ गया रूट में 156.25। अब इसको बाहर निकालना मेरे को, तो कितना आएगा ये 12 और 13 करना, 13 और 12, 12 13 36, 12 कम 12, 12 15, ठीक है 12 और 13 तो 12.5, ठीक है 12.5 ये आएगा 12.5 का, हाँ कितना आएगा, एल आ जाएगा हमारा 12.5 कितना सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब ये कैसे करा मैंने, ये समझ में आया, चलो बताऊंगा मैं कैसे आया। ये आप एल कितना है 15 156.25 कितना आ गया 12.5 ने हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गया है, ठीक है। ये पता कैसे करा मैंने, लास्ट में 25 आता है, जब भी लास्ट में 25 आता है ना, ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई हो तो ये चीज हम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, जैसे कि मान चलो बता देता हूँ, 25 है ना, 25 का स्क्वायर करो कितना निकल के आएगा, वो आएगा कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 2 क्या रहा 3 3 दूनी 6, इस तरह से निकल के आता है, ठीक है। और अगर इसका रूट निकालना हो कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कि लास्ट में 5 आने वाला है और ऐसे दो लगातार नंबर इसको मल्टीप्लाई करने में 6 आता हो, तो 2 3 6 होता है, तो छोटा वाला क्या 2 है, तो 25 का निकल के आएगा इसका रूट। एक और सुनो, देखो ऐसे कि मेरे पास निकल के आया, हमारे पास मान के चलो कैसे निकाल दिया मैंने, 2025 मान लो इसका रूट है ना, लास्ट में 25 का बता रहा हूं मैं, 25 हमारे पास है तो 5 आएगा 25 का। अब 20 है, दो लगातार नंबर बताओ उसको मल्टीप्लाई करना 20 आता है, तो 4 पंचे 20 तो 45, तो ये 45 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया, 12 × 13 156 होता है और 0.25 निकल गया, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसे निकाल देता, तो इसे मिटा देते हैं। चलो अब सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, अब सारी वैल्यू को पुट करते हैं। तो पाई हमारे पास कितना हो गया, पाई हो गया 22/7 लेना है, इंटू आर रेडियस कितना है 3.5 हो गया, और एल प्लस में 2 आर, एल कितना है, एल आ गया 12.5 प्लस में 2 आर, रेडियस का डबल 7 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं ऐसे, तो ये जगह 0.5 है ना, तो जब 22 का आधा 11 और 12 और 7 9 19 होते हैं 19.5 है ना, 19.5 को 11 से करना है, तो 195 5 9 5 14 9 10 11 और 2, ये आएगा 1, ये आंसर आएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, तो इसका निकल के टोटल सर्विस इस तरह से। एक बार ना काम करते हैं, मैं कैलकुलेटर से भी चेक करता हूँ ताकि ना फिर गलत ना हो, फिर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय 7, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय कितना 19.5, तो 214, ठीक है सही है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। The volume of a right circular cylinder with its height equal to its radius। एक हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका हाइट जो है रेडियस के बराबर है, h इक्वल टू आर दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है वॉल्यूम कितना है उसका, और वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना दे रखा हमें, वो दे रखा है 25 1/7, तो कह रहा है हाइट क्या होगी, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इक्वल टू 25 सत्ते 7 पंचे 35 है ना, 7 पंचे 35 7 14 17 175 प्लस में 1/7 आता ना मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना, तो पाई हो गया 22/7 इंटू पर आर एच के बराबर है ना, तो आर स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इंटू एच, एच की पावर 3 हो गया बराबर में 176/7, ठीक है, 7 7 खत्म हो गया, तो एच की पावर 3 आ गया 176/22, 11 से काटो 11 दो नहीं है ना, और 11 एकम 11 11 6, और एच की पावर 3 इक्वल टू 8 आ गया, तो एच आ गया क्यूब रूट ऑफ 8, 8 को इससे 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 से 1 2 बाहर, तो एच कितना आ गया 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। बहुत ही नकली क्वेश्चन ये दे रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इधर आपके स्क्रीन के ऊपर, फिर अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है, ऑफ सेम बेस रेडियस, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल, क्या बोला इसने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर है किसके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के,
हेमिस्फीयर के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो रेडियस और हाइट का हमें रेशियो निकालना है, आर और एच का रेशियो, मतलब आर अपॉन पे एच हमें निकालना कितना होगा। एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन है, और आर क्या, रेडियस ऑफ दैट कोन। तो इसका रेशियो में निकालना क्या होना चाहिए। चलो पहले देखते हैं, जो कंडीशन दे रखी है उसको देखते हैं क्या यूज हो सकता है। कर्व्ड सरफेस कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, और कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब पाई से तो पाई खत्म हो गया और आर से खत्म हो गया, है ना। तो एल इक्वल टू कितना आ गया, 2r निकल के आ गया। एल कितना आ गया, 2r निकल के आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हें एक चीज और पता है कि एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, मतलब 2r का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, तो जाएगा 4r का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना आ गया, 3r का स्क्वायर, और रूट करेंगे तो एच कितना आ जाएगा, √3r निकल के आ जाएगा। तो एच को इन टर्म ऑफ आर निकाल लिया, आर तो आ रहा ही। अब क्या निकालना है, आर अपॉन पे एच निकालना, आर को आर रहने दो, एच कितना है, √3r हमारे पास है, ठीक है। तो आर से आर खत्म हो गया, तो आर अपॉन पे एच कितना आ जाएगा, 1 अपॉन पे √3, तो 1:√3 निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है निकला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ राइट सर फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस 6 सेंटीमीटर ऑफ सेम हाइट एंड इतना इज रिमूव। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था कि एक सिलेंडर में से कॉनिकल पार्ट को रिमूव किया जा रहा है, उसका वॉल्यूम बताना रिमेनिंग सॉलिड का। तो ये जो है आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और 8700214328 मैं देखता हूँ काफी हजारों की संख्या में बच्चे वीडियो देखते हैं, लेकिन बहुत एक गिने चुने 5-6 बच्चों के ही मेरे पास फोटोज आते हैं। क्यों भाई, सारे वीडियो देख रहे हो तो ईमानदारी से सॉल्व करो। देखो चीजें ना कुछ ऐसा होता है ना कि हमें, जैसे कि है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हाँ, अगर हम चीजों को सही से फॉलो करेंगे, सारी बातों को सही से मानेंगे ना, तो क्या होगा, भले हमारा मन नहीं, कभी कभी कहता हमारा मन नहीं करता। सारी प्रॉब्लम क्या है, मन पे तो होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं कर रहा, ये करने का मन नहीं कर रहा, वो करने का मन नहीं कर रहा, सारा खेल क्या मन के अंदर। तो मन की मत सुनो एग्जाम टाइम पे, मन को इग्नोर करो पूरा का पूरा। मन कहीं भी जाए उसे इग्नोर करना सीखो, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो अभी बोलो कि नहीं, सारा फोकस मन को बोलो कि देखो खेलने का मन है, हम खेलेंगे। तो गोलगप्पे खाने हम जरूर खाएंगे, देखो बाहर घूमने जाना, मूवी देखने हम जरूर देखेंगे। बस ये 2 महीने निकाल जाए, ये ऐसे बोलो मन को, ऐ मेरे मन बस 2 महीने मेरा साथ दे, 2 महीने के बाद मैं तेरा गुलाम, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, लेकिन 2 महीने तक मेरा पूरा साथ दे और मुझे पढ़ने में हेल्प कर। मन को बोलो चीजें, ऐसे मना नहीं करना, डायरेक्टली मना करेगा मन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और पूरा कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मन को बोलो करेंगे, सब कुछ करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या सब करेंगे, बट ये 2-3 महीनों के बाद करेंगे, पर करेंगे जरूर। मन को बोलो करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे बच्चे को माँ क्या बोलती है कि बेटा खा ले, कहते नहीं टॉफी चाहिए, अच्छा ठीक है पहले खा ले, टॉफी फिर दे दूंगी। तो बच्चा क्या करता है, टॉफी के लालच में कि मिलने तो वाली है तो खा लेता। अगर माँ बोले मैं टॉफी नहीं दूंगी, मैंने दे दी जा, तो बच्चा खाएगा ही नहीं, है ना। तो क्या बोलना है उसे कि तू खा ले, उसके बाद मैं तेरे को टॉफी दे दूंगी, है ना। तो क्या होगा, देना मतलब मिलना तो है ना, तो उसके चक्कर में वो चीज हो जाएगा। तो मन को आप ऐसा बोल सकते हो, और इसलिए अगर मन हो चाहे ना हो, करो पर सेंड करो, मन की मत सुनो ना। हाथ का काम है और दिमाग काम है, दिमाग सोचेगा, आंख से क्वेश्चन देखना है और हाथों को चलाना है। क्या मन का कोई रोल है, कोई रोल नहीं। इसलिए इसको जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो, या फिर मुझे फोटो खींच के सॉल्व करके इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है वाटर इन अ कैनल 6 मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। वाटर इन अ, और ये आपके एनसीईआरटी का ही है। देखो एनसीईआरटी करने कितना फायदा, एनसीईआरटी से सीबीएसई कितने सारे क्वेश्चन पर पूछे, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी है, कुछ एनसीईआरटी से भी है, लेकिन अगर एनसीईआरटी कर रखे तो सारे क्वेश्चन बाहर वाले भी आराम से कर लोगे। वाटर इन अ कैनल, कैनल का मतलब क्या होता है, एक ना क्यूबोइडल शेप का, अपन देखो गांव में ना नहर टाइप की होती है, जहां से ना पानी पहुंचाते हैं, कहां तक, खेतों तक पानी पहुंचाते हैं ना, नाला टाइप को बनाते हैं रास्ता, कि यहां से ले लिया और यहां से पानी होता हुआ खेतों में जाता है, तो उसे बोलते हैं कैनल। जो कि वाइड दे रखा है, मतलब ब्रेथ दे रखी है उसकी कितनी, 6 मीटर दे रखा है, और हाइट दे रखी है, डीप कितना 1.5 मीटर है। कह रहा और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब पानी बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। ओके, कह रहा हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स, ठीक है, इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड। कह रहा अगर 8 सेंटीमीटर खड़ा पानी चाहिए खेतों में इरिगेट करने के लिए, तो बताओ 30 मिनट के अंदर कितना एरिया इरिगेट कर देगा। बहुत सिंपल सा है। देखो ध्यान से एक चीज बताना, देखो जितना वॉल्यूम पानी इसके अंदर से गुजरा 30 मिनट के अंदर, उतना ही पानी तो इरिगेट होने वाला है। क्या बोला मैंने, जितना वॉल्यूम पानी इसके अंदर से 30 मिनट के अंदर गुजरा होगा, उतना ही तो पानी, उतना ही तो एरिया, उतना वॉल्यूम तो खेतों में जाने वाला ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं 30 मिनट के अंदर कितना पास हुआ, पहले ये चीज ये करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसने कहा 30 मिनट के अंदर, इसकी जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में पानी जो है उसकी लेंथ कितनी है, 10 किलोमीटर है। 1 घंटे में पानी की लेंथ कितनी है, 10 किलोमीटर। ये तो होता स्पीड का मतलब, इसका मतलब हमें 30 मिनट्स का चाहिए, मतलब 30 मिनट में
30 मिनट में इसका कितना हुआ 5 किलोमीटर उसकी लेंथ रही होगी, तो लेंथ कितनी हो गई 5 किलोमीटर, मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो इसका निकल के लेंथ आ गया कितना 5000 मीटर निकल के आ गया। 30 मिनट की सारी बात चल रही है, तो एल भी आ गया, बी भी आ गया और एच भी आ गया। तो वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम वाटर पासिस, ठीक है, थ्रू कैनल इन विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर कितना हुआ, तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H हो जाएगा, जो कितना आ जाएगा L कितना 5000 मल्टीप्लाई B कितना आया 6 इंटू पर H कितना आ गया 1.5 आ गया। ठीक है, अब करो फटाफट, कितना आ गया 6 पंजे 30 हो गया, तो 30 1 2 3 ना 1 2 3 मल्टीप्लाई 1.5 और 15 कितना हुआ 45, एक जीरो हटा दो ना, मंडला करना, तो 1 2 3, तो 4 5 1 2 3 इतना कितना मीटर क्यूब में मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये वॉल्यूम जो है ना इससे पास हुआ है। अब यही वॉल्यूम यहाँ पर यूज हुआ, और आपको मैंने एक चीज बताया था कि किसी का अगर बेस और ऊपर वाला चीज सेम हो तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है बेस एरिया, ये सारी ट्रिक मैंने आपको बता दी, बेस एरिया इंटू पर हाइट होता है, बेस एरिया इंटू पर हाइट होता है। हमें एरिया निकालना है, वॉल्यूम मिल गया, जितना वॉल्यूम यहाँ से पानी गया था उतना वॉल्यूम वहां पर है, तो वॉल्यूम कितना हमारे पास 45000 वॉल्यूम है। बेस एरिया में निकालना कितना इरिगेट करेगा, और हाइट दे रखी कितना स्टैंडिंग वाटर है 8 सेंटीमीटर है, ये भी हमें किसमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8 अपॉन 100 आ गया मीटर में, तो एरिया कितना आएगा, एरिया इक्वल टू आएगा 45000 मल्टीप्लाई पर 100 बटे पर 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं फटाफट से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना इजी क्वेश्चन है सही में, हरी बोल, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और डिवाइड बाय 8, तो आ गया 56, कितना आ गया 562500 मीटर का स्क्वायर। हाँ, आप इसे हेक्टर में निकाल सकते हो 10,000 से डिवाइड करके, आपकी मर्जी। ठीक है, तो 562500 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास निकल गया, और हेक्टर में बात करें तो 56.25 हेक्टर ये निकल के आ जाएगा, तो आप क्यों इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल, बताना क्या ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, किन किन को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, और ऐसे क्वेश्चन अब छोड़ के आने वाले नहीं है, ये तो क्या है हलवा है, क्या है हलवा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा सॉलिड शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय कोन इफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इन कोन दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम। अभी कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ये, वॉल्यूम ऑफ ये अभी करके हम देख सकते हैं, बताया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन अभी पहले किया हुआ है। टोटल हाइट दे रखी है, वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ क्या हेमिस्फीयर, तो इसका भी क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका कितना आंसर निकल के आ रहा है, या फिर मुझे क्या कर सकते हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 से सीबीएसई ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे, चाहे आप सीबीएसई दिल्ली बोर्ड से हो या सीबीएसई ऑल इंडिया हो या फिर सीबीएसई फॉरेन हो, इन तीनों का कलेक्शन है ये 2020 में, यही क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे थे। अब देखो क्या ये मुश्किल लगे आपको, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसलिए 2020 के सारे क्वेश्चंस को पूरी सीरीज जो चल रही है ना इसको अच्छे से कर लो। 13 हमारे पास आज हो गया, 14 और 56 दो रह गए, उसके बाद हम करने वाले सैंपल पेपर की सीरीज, लेकिन उससे पहले से कर लो। देखो दिक्कत क्या है ना, जब हम सैंपल पेपर हम करें एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं, हमें एनसीईआरटी अच्छे से आता हो, या तभी तो मजा आएगा ना सैंपल पेपर करने का। सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है कि ऐसा, ये सैंपल है पेपर का, जो पेपर आने वाला उसका जस्ट सैंपल है कि ऐसा ही कुछ आने वाला है, तो उसको हम सही से कर पाएंगे कब, जब हमें सारी बेसिक चीजें पता हो, हमने एनसीईआरटी सही से कर रखी हो, हमने पीवाईक्यू सही से कर रखा हो, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल सही से कर रखा हो, तभी और कॉन्सेप्ट आते हो, फॉर्मूले पता हो, तभी तुम कर पाएंगे। अभी कितने बच्चे ऐसे जिनको अभी तक फॉर्मूला ही नहीं पता, अभी इतने अभी तक सो रखे हैं पूरे के पूरे सुस्त होके कि फॉर्मूला ही नहीं पता कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, उन्हें फॉर्मूला ही नहीं पता, लेकिन क्या है सपने क्या देखा, 70 लाएंगे 80 लाएंगे, पास होना है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अरे कैसे मन करेगा यार, अभी तक तुम लोगों को फॉर्मूला सही से याद नहीं हो रहा है कि नहीं। तो ये जो फॉर्मूले चीजें, देखो चीजों को ना, मैंने क्या कहा था आपको, फॉर्मूला लिखो, लिख के दीवार में चिपका लो, है ना, जहां पर आप सोते बैठ के सामने चिपका, जब भी उठो फॉर्मूला देखोगे, है ना, साइड में फॉर्मूला चिपकाओ, पूरे चार्ट बना के घर को भर दो इस समय, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को लगा दो, जब भी टाइम में दीवारों खाली बैठ के देख रहे हैं, है ना, तो देख ले अच्छा ये ठीक है पाइथागोरस थ्योरम ये है वो है, मन को भटकने मत दो, चारों तरफ कुछ ना कुछ लगा लो, ताकि जैसे मन डिस्टर्ब हो, लेकिन तब भी देखा 95 लाना, तो वो 95 लाना लाना लाना, तो दिमाग क्या बोले कि ऐसे ला सकते नहीं, तो पढ़ने का मन करेगा, है कि नहीं। और अपने दोस्तों को बोल दो इस बार पक्का 95 लाके दिखाऊंगा, तो जब दोस्तों को सबको बोलोगे कि मां 95 पक्का लाके दिखाऊंगा, तो जब भी आलस करोगे दिमाग क्या बोलेगा, अरे तूने वादा कर रखा, बेइज्जती हो जाएगी, 95 लाना, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और किसी को कुछ बताओगे नहीं, सुस्त की पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जिंदगी हिल रही है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तो पूरी दीवारें भर दो, ठीक है, और दीवार में सही से पोस्टर वगैरह लगा के इन चीजों को तैयार कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, किसका वेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले, और बेल आइकन को प्रेस कर रखो ताकि जैसी कोई भी वीडियो ऐसी आए आप तक जरूर पहुंचे, सबसे पहले देखो, और कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। मेन चीजें सारी जो वीडियोस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, हर वीडियो का वो ध्यान से देखना है, ये सारी आपकी हेल्प करने वाली है, कहते हैं स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, तो ये छोटी छोटी वीडियोस आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए
बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली है। इसलिए सारी वीडियोस को देखो और आपसे रिक्वेस्ट है इन सारे वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड तक जरूर शेयर करना, ताकि जैसे आपका फायदा हो उनका फायदा जरूर हो। और आगे ऐसे कर सकते हो कि आप भाई बुला ली संडे घर में, आ ये सर ने नई वीडियो डाली है चैप्टर 30 के ऊपर, है ना, प्ले कर लिया उसे और साथ में बैठ के देखेंगे। तो ग्रुप में देखो वीडियोस को, अकेले देखोगे तो भटकोगे, तो क्या करो, ग्रुप करा के स्टडी कर सकते हो, सब दोस्तों को बुलाओ और बैठ के करो सॉल्व ना, वीडियो को देखो और बैठ के सॉल्व करो उसे, नहीं आता आपस में डिस्कस करो, फिर ग्रुप बनाओ, मेरा नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये चीजें हो जाएंगी, पर कब, जब हम खुद को कन्विंस कर पाएंगे कि हमें करना है। मेन चीज तो नहीं, करना है तभी तो कर पाएंगे। जिसने ये नहीं कर सोच रहा कि हमें करना है तो कैसे करेगा, इसलिए जरूर करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर जल्दीबाजी में कुछ ऐसा निकल गया हो जो कि नहीं बोलना चाहते मुझे, तो आई एम सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस को ध्यान से देख के आप चीजों को कंप्लीट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 14 को लेकर, तब तक के लिए हरे कृष्णा।